नमस्कार दोस्तों। मैं साहिल सर आप लोगों के बीच आज क्लास 9th का लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 2 पदार्थों का वर्गीकरण का कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चलिए बिना टाइम को गवाए शुरू करते हैं, देखते हैं सवाल कैसा है। देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट हमारा है, तत्व और यौगिक के मुख्य अंतर क्या है। सबसे पहला नंबर ऑप्शन में दिया है हमारा ए में, खसक जाता है, ए में दिया हुआ हमारा ए में दिया है हमारा तत्व एक प्रकार के परमाणु के बने होते हैं। बी नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ हमारा यौगिक धातु के होते हैं। सी नंबर ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है तत्व हमेशा गैस होते हैं। और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ हमारा यौगिक कभी तरल नहीं होते हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन किसके लिए, तत्व और यौगिक के मुख्य अंतर क्या है। हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं कि तत्व और यौगिक में क्या क्या मुख्य अंतर है। इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा क्या होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना गवाही दूर करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ए भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पृथ्वी का वायुमंडल किस प्रकार का मिश्रण है। पृथ्वी का जो हमारा वायुमंडल है वो किस प्रकार का मिश्रण है। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया है क्या समांग मिश्रण है। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ विषमांग। तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कोलाइड। चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है निलंबन। आपको बताना है कि पृथ्वी का जो मिश्रण है वो कैसा है, वायुमंडल का मिश्रण कैसा है। तो आप लोग में चैप्टर में पढ़े होंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल कैसा मिश्रण है, विषमांग मिश्रण है। इसमें कई प्रकार के गैसें मिलकर बनी होती है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, विषमांग मिश्रण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। थर्ड हमारा क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है हमेशा कैसा, कितना होता है। शुद्ध पानी जो हम लोग पानी पीते हैं उन्हें शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है। दिया ऑप्शन हमारा ए नंबर में 50 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस या तापमान पर निर्भर करता है। तो आप लोगों ने चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपको बताए होंगे वहाँ पे कि शुद्ध पानी का तापमान हमेशा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा है हमेशा सी में। सी को मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है, NaCl को शुद्ध पदार्थ क्यों कहा जाता है। जो हमारा NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, उसे शुद्ध पदार्थ क्यों कहा जाता है। ऑप्शन में देखिएगा क्या क्या बोला। ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन में बोला है इसमें केवल 2 तत्व होते हैं, इसमें केवल 2 तत्व होते हैं। दूसरा बोला इसका गलनांक निश्चित होता है। तीसरा ऑप्शन में बोला है या मिश्रण है। और चौथा ऑप्शन में बोला है क्या, या तरल है। आपको बताना है कि जो NaCl है उसको शुद्ध पदार्थ क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे इसका क्या होता है, गलनांक जो होता है ना निश्चित होता है, कि हमेशा कितना डिग्री पे पिघलेगा ही पिघलेगा, ये निश्चित होता है इसका गलनांक। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा क्या है, मिश्रण नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन क्या होगा हमारा, मिश्रण का नहीं होगा। देखते हैं पहला नंबर बोला है ऑप्शन में चीनी का पानी, ये तो चीनी का पानी क्या है, अब मिश्रण नहीं है। दूसरा में बोला है नमक का पानी, नमक पानी में डालेंगे तो एक प्रकार का मिश्रण नहीं बनेगा। तीसरा बोला है सोना, सोना क्या मिश्रण है, नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, सोना क्या है हमारा, मिश्रण नहीं है। दूध भी हमारा मिश्रण नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ पानी का मात्रा होती ही है। हमारा चीनी अगर नमक को पानी में घोलेंगे तो वो भी मिश्रण हो जाएगा, और चीनी में पानी को घोलेंगे तो वो भी मिश्रण हो जाएगा। तो हमारा 5 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोना, जो कि क्या है, एक बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होता है, ना कि ये मिश्रण होती है। बिना टाइम को गवाए आगे शुरू करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला है कोयलाइड के में कण क्यों नहीं बैठते हैं। जो कोयलाइडी होते हैं कोयलाइडी में कण क्यों नहीं बैठते हैं। देखिए ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन में क्या बोला है, ए नंबर में बहुत बड़े होते हैं, कि कोलाइड में कण इसलिए नहीं बैठते कि बहुत बड़े होते हैं। बी नंबर में बोला है गुरुत्वाकर्षण कम लगता है। सी नंबर में बोला है कणों की गति अनियमित होती है। और डी नंबर में बोला है क्या,
कण हल्के होते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो कोलाइड के कण हैं ये क्यों नहीं बैठते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे बढ़िया से तो आपको पताए होंगे वहाँ पर कि कोलाइड के जो कण होते हैं ना, कोलाइड के कण की गति अनियमित होती है, इसलिए उसका कण नहीं बैठते हैं। अगर एक निश्चित पैटर्न में रहता ना कि इधर से इधर जाएगा तो पैटर्न में सेम पैटर्न से कि इधर से इधर जा रही तो इधर से इधर आएगी, इसका वैसा नहीं होता है। इसके कण गति जो करते हैं ना अनियमित रकस करते, कभी करते हैं तो कभी नहीं करते हैं, तो ऐसे कण इसका आपस में बैठ नहीं पाते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी नंबर ऑप्शन, कणों की गति अनियमित होती है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निलंबन का उदाहरण है। निलंबन का उदाहरण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि निलंबन का क्या है, उदाहरण है। देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, धुआं। क्या धुआं निलंबन का उदाहरण है? या पानी में मिट्टी, पानी में अगर मिट्टी घुल जाए तो निलंबन का उदाहरण है? या नमक का घोल, नमक का घोल क्या निलंबन का है? या स्टील? आपको बताए होंगे निलंबन जो कि आसानी से क्या हो जाए उसे हम छान कर अलग कर सकते हैं, या आसानी से उसे हम पानी से अलग कर सकते हैं। तो आप बताइएगा इनमें से 4 ऑप्शन में से किसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं। क्या धुआं को कर सकते हैं? नहीं सर, इसे नहीं कर सकते। पानी में मिट्टी को कर सकते हैं? हाँ सर, इसे हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, 7 नंबर का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या बोला है, मिश्रण को अलग करने में कौन सा सिद्धांत उपयोग होता है। अगर हम मिश्रण को अलग कर रहे हैं, जैसे दो चीज़ जब आपस में मिल जाती है तो मिश्रण बनता है, आप लोग भी बढ़िया से जानते होंगे। चाहे कोई भी चीज़ आपस में दो चीज़ मिला दीजिएगा तो कुछ क्या हो जाएगा, वो मिश्रण बन जाएगा। वो मिश्रण अगर बन जाता है तो उसे अलग करने के लिए कौन सा सिद्धांत को हम उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, कण के आकार में अंतर। दूसरा में बोला है रासायनिक परिवर्तन। तीसरा में बोला है आपका विद्युत ऊर्जा। और सी डी नंबर में ऑप्शन बोला है क्या, ताप अवशोषण। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग जब मिश्रण को कण को सिद्धांत का उपयोग करते हैं ना अलग करने में, कि कण कितना बड़ा है कितना छोटा है उस पर ना डिपेंड करता है जी। अगर कण हमारा ज़्यादा छोटा होगा तो कितना उसको अलग करने में मुश्किल होगा, लेकिन कण का अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, आसानी होगा। जैसे आप लोग घर में देखे होंगे मम्मी लोग को, दादी लोग को, कि घर में बैठ के चावल से काला वाला जो चावल मिल जाता है उसे अलग करते रहते हैं। तो क्या उनको आंखों से दिख रहे तब तो बड़े बड़े कण उसे आसानी से अलग कर रहे हैं। तो किस पे डिपेंड करता है, ये कण के आकार पे डिपेंड करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कण का आकार। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सॉरी 9 नंबर। क्रोमोटोग्राफी, क्रोमोटोग्राफी का मुख्य उपयोग, क्रोमोटोग्राफी का मुख्य उपयोग, जो हमारे क्रोमोटोग्राफी टॉपिक पढ़े थे उसका मुख्य उपयोग क्या है। पहला ऑप्शन में दिया नमक अलग करने में, दूसरा ऑप्शन में दिया मिट्टी हटाने में, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रंगों को अलग करने में, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ क्या, ऊष्मा बढ़ाने में। आप लोग अगर क्रोमोटोग्राफी विधि पढ़े होंगे ना तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि चीज़ में अगर कोई चीज़ में रंग मिल जाता है तो रंग को हटाने में किस विधि का उपयोग करते हैं, क्रोमोटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोटोग्राफी विधि। क्या क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक का अनुपात समान हो कहलाता है। आपको बताना है कि वह विलयन जिसमें विलेय का भी अनुपात और विलयन का विलेय और विलायक का अनुपात दोनों क्या हो, समान हो। अगर आप लोग पढ़े होंगे विलयन, तो विलयन में क्या होता है, विलेय प्लस विलायक जब बनते हैं तो क्या बनते हैं, विलयन। क्या बनते हैं, विलयन बनते हैं, सॉरी विलयन बनते हैं। तो ही आपको बताना है कि जो विलेय और विलायक जब मिले तो अनुपात उसका समान होता है, किस में होता है, क्या दुर्बल घोल में होता है, या संघन घोल में होता है, या संतृप्त घोल में होता है, या असंतृप्त घोल में होता है। तो आपको वहाँ पर पढ़ाए थे संतृप्त घोल और असंतृप्त घोल, पढ़ाए थे ना।
आप बोलिएगा हाँ सर पढ़ाए थे। संतुलित घोल में क्या बोले थे कि दोनों की मात्रा क्या होता है, अनुपात समान होता है। और असंतुलित में एक ज़्यादा तो एक कम होता है। यहाँ पर क्या पूछा है, समान ना पूछा है जी, समान पूछा है। तो समान किस में होता है, समान होता है संतुलित में। हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा, संतृप्त घोल। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या है। सवाल नंबर 11 बोला है कि किस में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। इनमें से किस में जो है टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। देखिएगा, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है चीनी का घोल, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है नमक का घोल, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है दूध, और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हवा। इनमें से किस में जो होता है जो कि टिंडल प्रभाव दिखाई पड़ता है। आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव किस में दिखाई देता है। तो आप इसमें से दूध में दिखाई देता है क्या, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, दूध में होता है हमारा टिंडल प्रभाव। दूध को देखिएगा ना, उसमें दिखेगा टिंडल प्रभाव दिखता है, उसमें कण दिखता है। आगे बढ़िएगा और देखिएगा सवाल नंबर 12, कोयलाइड किस सीमा के बीच होता है। जो कोयलाइड होता है किनके सीमा के बीच होता है। आपको बताना, ऑप्शन में दिया हुआ है समांग और विषमांग मिश्रण के बीच, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है ठोस और द्रव के बीच, और तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है धातु और अधातु के बीच, और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, तत्व और यौगिक के बीच। आपको बताना है कि टिन जो होता है कोयलाइड के सीमा, कोयलाइड जो अगर होता है तो किसके कितने कणों के बीच होता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये होता है धातु और अधातु के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हवा में जो मौजूद धूल किस प्रकार का मिश्रण है। हवा, जैसे हवा अभी देखिए बाहर आंधी चल रहा है, तो उसमें किस प्रकार का धूल होता है, कि कौन कौन सा मिश्रण होता है, किस किस प्रकार का मिश्रण होता है हवा में। तो आपको बोला गया समांग मिश्रण होता है, या निलंबन होता है हवा में, या कोलाइड होता है, या यौगिक होता है। आपको बताना जो हवा किस प्रकार का मिश्रण, हवा जब मौजूद धूल होता है किस प्रकार का मिश्रण है। तो आपको बता दे किस प्रकार का मिश्रण है। ये कोई मिश्रण नहीं, इसमें क्या होता है, कोलाइड होता है। क्या, कोलाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। लोहे में जंग लगना क्या भौतिक परिवर्तन है। ऐसा होता है कभी घर में कि लोहा में जंग लग गया तो फिर से वो लोहा बन सकता है, नहीं, बिल्कुल प्रकार का ये नहीं। ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत। सी नंबर में दिया कागज का जलना, क्या कागज तुम एक बार जला दोगे तो फिर से कागज बन जाएगा, नहीं। सबसे पहले समझेंगे सर भौतिक परिवर्तन ये होता क्या है। तो वैसा परिवर्तन जिसे हम एक बार अगर कर दें तो वो पुनः हमें प्राप्त हो सके, वैसा परिवर्तन जिसे एक बार उपयोग करने से, जैसे कि दूसरा चीज, जैसे आप लोग समझिएगा कि पानी से हम लोग बर्फ जमाते हैं, बर्फ से पानी हो सकती है ना, जी सर होते, उसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है बर्फ पिघलना, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा, बी नंबर। क्या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, बर्फ का पिघलना। अगर बर्फ एक बार पिघल गया है तो दोबारा वो क्या होगा, बर्फ बन सकेगी। अगर बर्फ का पानी पिघल गया सिल्ली तो उसे फ्रिज में डालेंगे तो दोबारा बर्फ बन जाएगी। लेकिन अगर कागज को एक बार हम जला दिए तो दोबारा अब क्या कागज बन सकता है, नहीं। आगे बढ़ते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा पदार्थ सदा शुद्ध होता है। आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ जो होता है सदा क्या होता है, शुद्ध होता है, अशुद्ध नहीं होता है। तो आपको बता दे जो तत्व के होते हैं ना, क्या होते हैं, हमेशा शुद्ध ही होते हैं, ये अशुद्ध नहीं होते हैं। कौन सा तत्व हमारे क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इसे तो देख के मार सकते हैं कि सर इसमें घोल तो होगा नहीं शुद्ध, हमेशा दो चीज से मिश्रण से बनेगा। मिश्रण तो ऐसी मिश्रण है, हवा तो क्या है, सब कणों से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर तत्व। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विलेय का द्रव में घुलना किस पर निर्भर करता है। विलेय का अगर कोई चीज है हमारा द्रव पदार्थ, उसमें हम विलेय को घोल रहे हैं कम मात्रा में, वो पदार्थ किस पे निर्भर करता है, वही पूछा है सवाल हमारा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन में क्या है, तापमान, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ कण आकार, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ हिलाने पर, और चौथा ऑप्शन दिया है क्या, उपयुक्त सभी। जो विलेय का द्रव में घुलना किस पर निर्भर करता है वो आपको बताना है, कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा,
हमारा तापमान पर भी कुछ कुछ डिपेंड करता है कि कैसा है। कण का अगर आकार ले रहे हो, अगर ज़्यादा बड़ा कण होगा तो बिले में घुलेगा नहीं। अगर हिलाने पर, अगर कोई चीज़ कण लिए हैं अगर डाले उसमें, गलती से नहीं हिल पाएगा, अगर हिला देंगे सेक करेंगे बढ़िया से तो हिल जाएगा, तो भी मिल सकता है। अगला उपयुक्त सभी, तो ए बी सी तीन, और क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घोल की पहचान क्या है? अगर हम घोल बनाते तो उसकी पहचान क्या है? देखना ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कण दिखाई देते हैं, तलछट बनती है, या कण समान रूप से वितरित होते हैं, या टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। अगर हम कोई घोल बनाए हैं, क्या बनाए हैं, कोई घोल बनाए हैं, तो उसकी पहचान क्या है? क्या वो कण दिखाई देता है उसमें? नहीं सर। क्या तलछट में बनती है? कुछ बनता है तलछट में? क्या हम बनाए हैं, चीनी लिए हैं, पानी लिए हैं, वो घोल बन गया, ठीक है, विलयन बन गया, मैं घोल बन गया, तो उसकी पहचान क्या है? क्या चीनी के, पानी में चीनी के कण दिखते हैं? नहीं, लेकिन घोल बनते हैं ना। क्या होते हैं, जब पानी हम चीनी का शरबत पीते तो हमें मीठा लगता है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो पानी में हम चीनी घोले हैं समान मात्रा में चारों तरफ क्या हुआ है, वो गया है। तो इससे हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्या, कण समान रूप से वितरित होते हैं। अगर हम पानी में कोई गिलास लिए हैं और इसमें क्या घोले हैं, कुछ चीनी उनी घोले हैं, क्या घोले हैं, चीनी प्लस पानी घोले हैं, चीनी प्लस पानी घोले हैं। तो अगर हम गिलास को चीनी प्लस पानी घोले तो क्या हो गया, ये विलयन बन गया। तो इसका जो चीनी में होगा पूरा कण क्या होगा, चारों तरफ वितरित होगा ना, पूरा घोल बन जाएगा। इसे पियेंगे तो कहीं से पियेंगे तो क्या लगेगा, मीठा ही लगेगा हमें। तो क्या हो जाएगा, ये कण इसका जो हुआ चारों तरफ क्या हुआ, सब वितरित हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। स्टील किसका उदाहरण है? बताना चला कि स्टील जो है किसका उदाहरण है। बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि स्टील किसका उदाहरण है। जो घर में स्टील का बर्तन होता है ना, वो किस चीज का उदाहरण है? क्या ये तत्व है, क्या ये मिश्र धातु है, क्या ये निलंबन है, या क्या ये यौगिक है? आपको बताना है कि जो घर में हम लोग स्टील का बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो क्या है। क्या वो तत्व है, क्या ये मिश्रण है, क्या ये यौगिक है, या क्या वो निलंबन है? तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं ना, तो घर में स्टील का होगा ना बर्तन, कुछ ना देखना चेक करके कौची कोचिस बनल है। तो क्या होता है, वो एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। क्या होता है, वो एक प्रकार का मिश्र धातु होता है वो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा मिश्रण आसानी से छनन द्वारा अलग किया जा सकता है? कौन सा ऐसा मिश्रण है जिसको हम छान कर आसानी से अलग कर सकते हैं? क्या चला, चाय पीते हो ना, चाय को छान कर अलग करते हैं आसानी से, चपत्ती से हटा देते हैं ना। उसी में पूछा कि कौन सा ऐसा मिश्रण है जिसको छानन द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। क्या चीनी का घोल है? बताना तुम कि चीनी का घोल को अगर हम मिला दिए चीनी और पानी को, तो क्या आसानी से छान कर हम चीनी को अलग कर सकते हैं? फिर बोलेगा नहीं सर, कैसे करेंगे, उसको तो शरबत बन गया। दूसरा बोला है दूध। क्या दूध में मिला बहुत सारे कण मिला होते हैं, तो क्या दूध से छान के अलग कर लेते हैं? ये भी क्या हो जाएगा, नहीं। देखना, पानी में मिट्टी, क्या पानी में मिट्टी, हाँ सर इसे कर सकते हैं कि अगर पानी में मिट्टी चल गया है ना, तो छानेंगे तो पानिया गिर जाएगा, मटिया हमारा रह जाएगा। हाँ तो वही होगा चला, क्या पानी में मिट्टी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। संतृप्त घोल में, संतृप्त घोल में यहाँ पूछा है, संतृप्त घोल में और विलय नहीं घुलता है। क्या संतृप्त घोल में और विलय को हम घोल सकते हैं? क्या विलय तेजी से घुलता है? इसमें क्या बोला है कि संतृप्त घोल अधिक लिए तो विलय तेजी से घुलेगा। और सी नंबर में दिया हुआ घोल का रंग बदलता है। क्या संतृप्त घोल का ऐसा होता है कि घोल का रंग बदल जाता है? डी नंबर दिए गया तापमान बढ़ जाता है। वैसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होगा ऑप्शन, कि इसमें और विलय नहीं घोल सकते हैं सर। हम संतृप्त घोल में क्या करते हैं, विलय और विलायक की मात्रा समान लेते हैं, समान अनुपात में लेते हैं। जब हम समान अनुपात में ले लिए हैं तो क्या उसे दोबारा और भी घोल मिला के घोल सकते हैं? नहीं। इसका एग्जाम्पल एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझना। अगर तुम्हें खाने को बोल दिया कि 2 रोटी दिया है और 2 समोसा दिया है,
और तुम्हें क्या खाना है, खाना है, तो तुम तो 2 रोटी 2 समोसा खा लिए और ऊपर से आव ला के दे दिया कि नहीं तुम और क्या करो, 4 समोसा और खा लो, 4 रोटी और खा लो, क्या खा पाओगे? बोलेगा सर जितना खाने का इच्छा था तो हमको आपको पहले ही बता दें कितना खाते हैं, और ऊपर से एक्स्ट्रा लाख डालेगा तो कहाँ से खाएंगे हम? तो वही है कि पहले से आपको बता दिया है कितना ही आपको घुलेगा, ऊपर से आप कोशिश कीजिएगा और घुलने का तो घुलेगा नहीं, घुलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, और विलेय नहीं घुलता है। क्लियर, इसका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ब्राउनी गति किसमें पाई जाती है? पूछा है ब्राउनी गति किसमें पाई जाती है। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या ठोस में ब्राउनी गति पाई जाती है, या द्रव में पाई जाती है, या गैस में, या कोलाइड में? आपको बताना है कि ब्राउनी गति किसमें पाई जाती है, ठोस, द्रव या कोलाइड में। तो आप पढ़े होंगे तो इसमें किसमें पाई जाती है, इसका ब्राउनी गति कोलाइड के कण में ब्राउनी गति पाई जाती है, बाकी ठोस द्रव में उसमें नहीं पाया जाता। चला क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन समांग मिश्रण है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन समांग मिश्रण है। समांग मिश्रण, इसकी मात्रा क्या होती है, समान होती है। जब दो चीज को मिला रहे हैं आपस में, दोनों की मात्रा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी वो बनेगा कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण। देखना है क्या क्या दूध में होता है समांग मिश्रण? नहीं सर। पानी में होता है, पानी में तेल? नहीं सर। क्या अल्कोहल और पानी क्या होता है, ये समांग मिश्रण होता है। जब अल्कोहल में पानी क्या मात्रा, एक समान मात्रा मिलाते हैं कि अगर इतना अल्कोहल नहीं है इतना हम क्या लेंगे, पानी लेंगे, तब हो जाएगा क्या हमारा, वो समांग मिश्रण हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, अल्कोहल प्लस पानी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23, कि हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग, हवा में नाइट्रोजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी सवाल है। अगर हम चाहें तो इसे छोड़ दें, क्योंकि आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे तो है नहीं, चला बता देंगे। बताइए अब क्या होता है इसका आंसर, क्या 50% होता है, या 78% होता है, या 21% होता है, या 10% होता है? तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर इतना बुद्धू हमको समझ लिए हैं कि ये न पता होगा, जरूर पता होगा। इसका आंसर क्या होगा, हवा में होता है नाइट्रोजन का 78%। और आपको बता दिए 78% हमारा नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन। और क्या 21% होता है क्या, ऑक्सीजनवा, जिसको जिंदा रहते हैं। और 0.03% होता है कार्बन, CO2। और बाकी में जो बच जाता है चला, वह अन्य गैस हो जाती है, अन्य गैस है। इसीलिए क्या होता है ये, इसमें 78% होता है क्या, नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर में क्या बोला है, निलंबन में कण। अगर निलंबन हो रहा है तो निलंबन में कण क्या होते हैं? देखना, क्या कण नीचे बैठ जाते हैं, या कभी बैठते ही नहीं है उसका निलंबन के कण, या सी नंबर में बोला बहुत छोटे होते हैं, या डी नंबर में प्रकाश पार होने देते हैं। क्या होता है इसका ऑप्शन आप बताइएगा कि क्या प्रकाश पार होने देते हैं, या कुछ नहीं होता है? अगर आप पढ़े होंगे निलंबन में क्या होता है, निलंबन में होता है चला नीचे कण बैठ जाते हैं। निलंबन के कण बड़े बड़े आकार के होते हैं, जो कि क्या होते हैं, नीचे आसानी से बैठ जाते हैं। इसका कोलाडी कण जैसा नहीं होता है, इसका कण बड़ा बड़ा होता है कि हम उसे आसानी से नीचे बैठ जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल नंबर हमारा लास्ट होगा 25 नंबर क्वेश्चन, पृथक्करण फनल का उपयोग किया जाता है। अगर पृथक्करण फनल के बात करे जाए तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? दो ठोस पदार्थ अलग करने में, जो दो द्रव आपस में ना मिले, या घोल बनने में, या धातु गलाने में। जो फनल का उपयोग करते हैं किसमें करते हैं? हम लोग को इसका इस्तेमाल करते हैं दो द्रव अगर आपस में ना मिले, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं क्या, 25 नंबर का भी जो पृथक्करण फनल होता है इसका इस्तेमाल करते हैं ना, कि यदि हम दो द्रव लिए तो क्या हो आपस में वो मिल ना जाए। तुम बताना, अगर हम ले जा रहे हैं कोई ऐसा चीज ले जा रहे हैं, पेट्रोल ले जा रहे हैं, ठीक है, अगर गलती से उसमें कड़वा तेल मिला दे, मिलेगा ना मिले, इसके लिए क्या रखेंगे, उसको सेपरेट रखेंगे। अगर पानी और तेल मिला ले जा रहे हैं और दोनों को आपस में मिल जाएगा तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए दोनों के क्या हो आपस में ना मिले, इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पृथक्करण फनल का इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा आज का 25 सवाल। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हाँ बढ़िया बढ़िया कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।